नमस्कार, आप देख रहे टीवीजे मीडिया। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। 5 राज्यों में जैसे पश्चिमी बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु और एक यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी के असेंबली में हार के खौफ से परेशान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है। और इन असेंबलियों के अलावा अगले साल के होने वाले चुनाव में बीजेपी के जीतने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। तो वही दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के एक कार्यक्रम में कहा कि हमारी सरकार ने राम मंदिर और कश्मीर से धारा 370 खत्म करने का अपना वादा तो पूरा कर लिया है। आगे राजनाथ सिंह ने कहा, हमारा वादा यही खत्म नहीं हुआ है, अब हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का किया वादा पूरा करना है। उन्होंने कहा कि हमने जितने वादे किए थे उनमें से याक्सान सिविल कोड का यही वादा पूरा नहीं हुआ है, वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी मजहबी आस्था के खिलाफ नहीं होगा। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब के लिए एक समान होगा। वहीं कई लोगों को ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों को डराने के लिए आरएसएस का पुराना हथियार है। मोदी हुकूमत कभी भी आरएसएस का बनाया हुआ कानून पार्लियामेंट में लाकर धारा 370 हटाने और किसान कानून की तरह इसे भी जबरदस्ती पास करवा सकती है, क्योंकि अभी तक हुकूमत ने संवेदनशील मुद्दा होने के बावजूद उसका कोई ड्राफ्ट बनाकर देश के सामने पेश नहीं किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश में किसी को ऐतराज नहीं हो सकता। मुसलमानों को बीजेपी के जरिए लाए गए कोड पर ऐतराज होना स्वाभाविक है। मुसलमान चाहता है कि विरासत, शादी और तलाक, मरने के बाद की रसूमात और कुरान उनके इबादत के तौर तरीके में कोई दखल नहीं दिया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर इन मामलात में भी दखल अंदाजी की गई तो उसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरएसएस इन मुद्दों में दखल देने की कोशिश करता रहता है। उसकी कोशिश का नतीजा है कि लखनऊ के शैतान सिफत नाम के शख्स ने वसीम रिजवी के जरिए कुरान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर कराकर मुतालबा किया कि अदालत कुरान की 26 आयत को हटाने का ऑर्डर करे, क्योंकि उन आयत के जरिए जिहाद, कट्टरपंथ और हिंसा को बढ़ावा मिलता है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए जाने की बात संविधान में भी कही गई है। उसी का सहारा लेकर आरएसएस और बीजेपी के लोग बार बार ये मुद्दा उठाते हैं। हालांकि संविधान में जो अहम काम करने की बातें की गई है उनमें आपको तालीम, मकान, रोजगार देने की बातें हैं। फिर ये काम जब हो जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मामलात भी देखे जाएं। लेकिन बीजेपी और आरएसएस उन बुनियादी मुद्दों को पीछे छोड़कर सीधे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने पर जोर देते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि अगर सीढ़ी के पहले 4 डंडे छोड़कर सीधे 5वें डंडे पर कोई पैर रखने की कोशिश करेगा तो उसका औंधे मुंह गिरना तय है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत मुसलमानों से ज्यादा आदिवासियों और हिंदुओं के कई तबकों के जरिए हो सकती है, क्योंकि वे अपनी जिंदगी देश के कानून की बजाय अपने रीति रिवाजों के मुताबिक बसर करते हैं। मसलन कि आदिवासियों में कुछ शादियां तो होती हैं, लेकिन शादी का उनके यहाँ कोई मजहबी या कानूनी मसला नहीं है। वो बगैर शादी किए भी साथ रहकर जिंदगी गुजार लेते हैं। और ऐसा ही कुछ आज के युवा में देखने को मिलता है, जो शादी करने की बजाय लिव इन रिलेशन में रहना पसंद करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के कोंकण बेल्ट में भांजी के साथ शादी को बेहतरीन रिश्ता माना जाता है। इसके अलावा बाकी हिंदुस्तान में अगर कोई भांजी से शादी करने की बात करे तो उसकी पिटाई हो सकती है। संविधान बनाने वालों ने जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी तब ये भी कहा गया था कि देश में जितने मजहब माने जाते हैं उन सब की अच्छी बातें लेकर सबके लिए याक्सान सिविल कोड बनाए जाएंगे। क्या मोदी हुकूमत ऐसे करने के लिए तैयार है? जवाब है कि हरगिज नहीं, क्योंकि अभी तक मोदी सरकार ने जितने भी कानून बनाए हैं उन्हें बनाते वक्त ना तो अपोजिशन से कोई राय ली गई है और ना ही पार्लियामेंट में उन पर मुनासिब चर्चा हुई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी ऐसा ही होने का खतरा है। और अगर मोदी सरकार ने आरएसएस के दबाव में आकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का फैसला ले लिया और मुल्क पर थोपने की कोशिश की तो सिर्फ ना तो मुसलमानों की तरफ से बल्कि आदिवासियों, सिखों और हिंदुओं के एक बड़े तबकों को ठेस पहुंचेगा, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। इसीलिए हुकूमत को बहुत ही सोच समझकर कोई कदम उठाना होगा।
फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहिए टीवीजे मीडिया।